ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ URMU जनरल सकत्तर BC शर्मा जिंदा ने की ते उन्हां दे नाल फिरोजपुर डिवीजन दे सकत्तर अजेश कुमार प्रधान अश्वनी सहायक जनरल सकत्तर दलजीत सिंह अते समूची फिरोजपुर डिवीजन ते समूह ब्रांचां दे कर्मचारियों ने शमूलियत की ते मजदूरां दे मसीहा BC शर्मा ने कहा है कि देश एक होवे एक पेंशन होवे ते आउण वाले MLA MP सारियां पुरानियां स्कीमां जड़ियां ने ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NPS ਅਤੇ UPS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। BC शर्मा जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे में आज जो मीटिंग हो रही है क्योंकि यूनियन की मान्यता के लिए 4, 5, 6 दिसंबर को गुप्त मतदान हो रहा है, इसलिए आज पठानकोट में साथियों से जो हमने 11 साल के अंदर लोगों के काम किए हैं, जो हमारी फेडरेशन ने काम किए हैं या पेंडिंग डिमांड्स है उसको लेके लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने आए हैं। और सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन मांग है कि जो हमारे साथी जनवरी 2004 को भर्ती हुए हैं उनको इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम दी है, जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जो नो पेंशन स्कीम है, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं, फैमिली पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, ना उनको जो है कम्यूटेशन मिलती है, ना DAR मिलता है और मिनिमम पेंशन जो है 500, 700, 900 से ज़्यादा नहीं मिलती थी। 20 वर्ष से उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन और NFIR इसके लिए संघर्ष कर रही है। अभी BJP गवर्नमेंट इस माइनॉरिटी में आई है तो उसको लेके हमने 10 अगस्त 2023 में रामलीला मैदान में 2 लाख कर्मचारियों से, जिसमें रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी थे, डेमोन्स्ट्रेशन दी और एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को दिया, जिसको स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ का जो सेंटर का है उसने लिया। हमसे बातचीत हुई, हमने उसमें लिखा कि इसको आप NPS को रद्द करिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, नहीं तो देश के अंदर रेलवे के अंदर स्ट्राइक होगी। तो उन्होंने कहा हमें समय दीजिए और हम जो है एक कमेटी बना रहे हैं। एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन सोमनाथन उस समय वित्त सचिव थे, आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में उनसे डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई और 15 जुलाई को हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जो नेशनल काउंसिल में, मैं भी उसमें मेंबर हूँ, बुलाया गया और उसमें डिस्कशन हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि NPS को हम ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमम पेंशन 5,000 देंगे, 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस रखेंगे, 30% फैमिली पेंशन देंगे और उसमें जो कम्यूट होता है वो नहीं करेंगे। हमने कहा कि हमें मंजूर नहीं है, हम जो है अपने ट्रेड यूनियन इलेक्शन पे जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रपोजल दो। हमने मिनिमम पेंशन जो है 50%, फैमिली पेंशन जो है जो एम्प्लॉई डेथ कर जाता है पेंशन उसका 60% और मिनिमम पेंशन जो 15,000 मांगी थी 10,000 प्लस DAR दिया, 50% जो 12 महीने की एवरेज का दिया और साथ साथ में ये भी हमने कहा कि जो उनका 10% कटता है उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने शर्त रखी थी कि उनको कोई पैसा नहीं देंगे। जो 60% लेना चाहेगा उसको हम जो है 6.99 पेंशन देंगे, 50% नहीं देंगे। इन तमाम बातों को लेके 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुला के बातचीत की और इस पे कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने इसके बारे में, उन्होंने कहा आपकी बातचीत हुई है, आगे के लिए इसको सॉल्व करेंगे। और उसी दिन इन्होंने ये कम्युनिकेट कर दिया जिसकी अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुई, जिसमें कर्मचारियों को UPS का नाम देके बेवकूफ़ बनाया गया है। उसमें पुरानी पेंशन के प्रावधान नहीं है, मिनिमम पेंशन जो है उसको अभी तक अनाउंस नहीं किया इन्होंने, DCRG जो कम्यूट होती है उसका अनाउंस नहीं किया, जो पुराने आदमी 80, 90, 95, 100 साल पे हो जाते हैं उनको अनाउंस नहीं किया। इसके साथ साथ 8वां वेतन पे कमीशन जो ड्यू हो चुका है, महंगाई भत्ता 53% हो चुका है, उसकी जरूरत है। हमने कहा कि महंगाई भत्ता के बराबर जो है वेतन ठीक करिए और मिनिमम 32,500 पे जो है पे चाहिए, तो वो भी मेमोरेंडम दिया
इतनी बात हुई है, लेकिन तब से ही उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन NFIR इसका विरोध कर रही है। जो 23 सितंबर से 27 सितंबर तक पूरे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 128 ब्रांचों में डिमॉन्स्ट्रेशन किया, काले बिल्ले लगाए, गेट मीटिंग्स की, तो जो हमारा संघर्ष बराबर जारी रहेगा जब तक नए युवा साथियों को पुरानी पेंशन के लाभ नहीं मिल जाते। कैमरा पर्सन हनी दे नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।